विपक्ष की सरकारें गिराने में कितनी मजा आती है, कितना माहिर है बीजेपी, ये किसी से बात अब छुपी नहीं हुई है। लेकिन वही सरकारें पलटने वाली बीजेपी, सरकारों को बदलने में माहिर बीजेपी अब बिहार में मुंह की खा चुकी है और इसके विरोध में अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। क्यों भाई, जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी तो क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और क्या आपने उनको उनकी सत्ता वापस कर दी? नहीं ना। तो फिर बिहार में वही इतिहास दोहराया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि महाराष्ट्र नहीं, ये बिहार है और बिहार में नीतीश कुमार से भाजपा हार चुकी है। 9 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बिहार में भाजपा अपनी ही गठबंधन सरकार को नहीं बचा पाई है। इससे पहले आपको बता दें कि 16 जून 2013 का वो मंजर जब नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ा था और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, तब भी भाजपा की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी और आखिरकार 6 साल में 7 राज्यों में सेंधमारी की जो कोशिश भाजपा ने की थी, 4 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यही भाजपा बिहार में नीतीश कुमार से 2-2 बार पटखनी खा चुकी है, 2-2 बार किरकिरी हो चुकी है और 2-2 बार मात ऐसी खाई है जिसके बाद इनको कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। दोस्तों, नीतीश कुमार बुधवार यानी आज दोपहर 2 बजे के करीब बिहार के मुख्यमंत्री जबकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। नीतीश ने मंगलवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। नीतीश को महागठबंधन का नेता भी चुन लिया गया था। नीतीश को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का भी समर्थन मिल गया। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल के सामने 164 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और उनकी सरकार के पास 7 राजनीतिक दलों का समर्थन है, यानी महागठबंधन। उन्होंने कहा कि जेडीयू की सभी सांसदों विधायकों की इच्छा थी कि उन्हें एनडीए छोड़ देना चाहिए क्योंकि एनडीए यानी भाजपा लगातार उनकी पार्टी को और उन्हें अपमानित करने का काम कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में जेपी नड्डा आए थे और उन्होंने सीधा बोल दिया था कि वो रीजनल यानी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे। क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का मतलब है कि लोकतंत्र खत्म करना। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी बताया है कि वो लगातार इस गठबंधन से बाहर आना चाह रहे थे और जब ये मौका मिला तो उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की। दोस्तों, बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली भी जा सकते हैं। वहीं आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लोटस ऑपरेशन जो है वो चला था। ऑपरेशन जो लोटस की स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि शिवसेना के असंतुष्ट नेता एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी के पाले में करना और उद्धव सरकार को गिरा देना। इसके लिए बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथ में कमान सौंपी गई और 21 जून को शिंदे 35 से अधिक विधायकों के साथ गुजरात पहुंच गए। उन्होंने 35 से अधिक विधायकों के साथ होने का दावा कर दिया। 22 जून को शिंदे 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे और 7 विधायकों ने शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 29 जून शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने विधानसभा में 30 जून को फ्लो टेस्ट का आदेश दे दिया। उद्धव ने 29 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा दे दिया और अगले दिन ही 23 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ले ली। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ ली। यहाँ बीजेपी ने शपथ के 40वें दिन अब कैबिनेट विस्तार कर दिया है। इससे पहले 24 अक्टूबर 2019 को आए इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना अलग हो गई। इसके बाद ही शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके एक दिन बाद ही 23 नवंबर 2019 को ही सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। फडणवीस के साथ अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के विधायकों को अजीत के साथ जाने से रोक लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। जब फडणवीस को लगा कि वो बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे तो उन्होंने 72 घंटे में ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ बीजेपी की स्ट्रेटेजी पूरी तरह फेल हो गई, लेकिन बिहार में सबको हराने वाली बीजेपी खुद मुंह के बल गिर गई, जिससे उसने दूसरी बार अपनी सत्ता खोई और बिहार में आ गई चाचा भतीजा की सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
कुमार ने जेडीयू के विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक की और इस बैठक में ही गठबंधन तोड़ने का फैसला ले लिया। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने हमें अपमानित किया और जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की है। जेडीयू और बीजेपी के बीच बिगड़ते रिश्तों की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हुई। पिछले 3 महीने से ये चर्चाएं चल रही थी और आखिर में ये पूरी तरह से सच हो गया। सोमवार को ये खबर आई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की और बिहार बीजेपी के भी कई नेता मुख्यमंत्री से मिले थे। ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर भी बात की थी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की राहें पहले ही अलग हो चुकी हैं। अब 2013 में नरेंद्र मोदी को एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से ही नीतीश एनडीए से बाहर निकल गए थे और उन्होंने महागठबंधन के दलों आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में अपनी सरकार बनाई थी। वहीं 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2017 में नीतीश फिर से एनडीए में वापस लौट आए थे। बिहार की राजनीति में यह साफ है कि नीतीश कुमार जिस ओर जाएंगे सरकार उसी की बनने वाली है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आते हैं तो एनडीए की सरकार बनती है और जब महागठबंधन के साथ जाते हैं तो महागठबंधन में शामिल दल राज्य में राज करते हैं। नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ आना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर है और निश्चित रूप से इसका असर बिहार की राजनीति के साथ साथ देश पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जेडीयू ने रविवार को इस ओर संकेत किया था कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कोई षड्यंत्र अब नहीं चलेगा ऐसा कहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मॉडल इस्तेमाल किया गया था और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। इस तरीके के उन्होंने सीधा आरोप लगाए और कहा कि अब कोई भी षड्यंत्र बिहार में नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब हम अपने पुरखों की जो विरासत है उसको लेकर आगे जाने वाले हैं और कोई भी बाहर का आकर इसमें राज नहीं कर सकता है। अपनी विरासत संभालने के लिए हम ही काफी हैं और बिहार में आ गई है अब चाचा भतीजा की सरकार। इस तरीके से बीजेपी ने पूरी तरह जो है जोर लगाया कि कैसे यहाँ पर बीजेपी का इतिहास जो है रहा है कि जैसे किसी भी दल के साथ वो गठबंधन में आती है उस दल को धीरे धीरे उसको खत्म करने की कोशिश करने लग जाती है और जैसे ही उसकी जो है ताकत कमजोर होती है वैसे ही बीजेपी हावी होकर उस पार्टी को खत्म करने के बाद सीधा अपना वर्चस्व लहरा देती है, बता देती है कि हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। यही चीज जो है बिहार में होने वाली थी और नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि बिहार में किसी तरीके का खेला हम होने नहीं देंगे, क्योंकि खेला खेलने की आदत हमारी है, हम अपने साथ खेला नहीं होने देंगे। इस तरह से अब बिहार में जो नई सरकार बनने जा रही है जिसकी शपथ लेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर और उप मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। ऐसे में बिहार की जनता उनसे नई जो उम्मीदें हैं वो लगाकर बैठी है और क्या उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी ये चाचा भतीजे की सरकार, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।